हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं आपके लिए पूरक परीक्षा वर्ष 2023 कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया है और जिसमें जिन विद्यार्थियों को पूरक आई है उनके लिए मैं टाइम टेबल शेड्यूल लेकर आया हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम आपको बता देते हैं, ये आदेश आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है, जिसकी वेबसाइट है mpbsc.mp.nic.in। यहाँ पर 25/5/2023 को ये जारी किया गया है। यह बताया गया है, प्राचार्य महोदय, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएं मध्य प्रदेश। विषय इनका बताया गया है कि वर्ष 2023 में हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की और हाई स्कूल यानी कि 10वीं की हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्विवर्ष जो डिप्लोमा होता है वो आयोजन संबंध में। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूं और जहां पर आपको डाउट रहता है वो आपको समझा देता हूं। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वर्ष 2023 में हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 31 मई 2023 को हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व हायर सेकेंडरी व्यावसायिक तथा हाई स्कूल परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा आरंभ के दिनांक के पूर्व भरे जा सकते हैं। मतलब उन विद्यार्थियों को जिनको पूरक आई है वो विद्यार्थी समय सीमा के अंतर्गत अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा बेस्ट 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम की घोषित किया गया है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ऐसे छात्र 31 मई 2023 से 15 जून 2023 तक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भर सकते हैं। पुनर्गणना के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम परिवर्तन होने तक इस योजना का लाभ प्राप्त करने व छात्र परीक्षा प्रारंभ होने की एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 16/7/2000 तक परीक्षा में आवेदन भर सकते हैं। माने कि बेस्ट 5 पद्धति का मतलब ये है कि 10वीं क्लास में 6 विषय होते हैं, उनके अंतर्गत सबसे कम अंक जिस विषय में आते हैं उसको हटा दिया जाता है। यदि फिर भी विद्यार्थी उसको अंक बढ़ाना चाहता है तो वहाँ पर आवेदन कर सकता है और समय सीमा के अंतर्गत वो आवेदन भर सकता है। अब पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि पूरक पात्रता परीक्षा छात्र स्वयं एमपी ऑनलाइन कियोस्क अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर पूरक परीक्षा में अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क नकद भुगतान कर परीक्षा में आवेदन भर सकता है। यानी कि जिन विद्यार्थियों को पूरक आई है यानी कि जिसको सप्लीमेंट्री बोली जाती है, उन विद्यार्थियों के लिए बताया गया है कि वो स्वयं जाकर ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ शुल्क जमा करके भर सकते हैं। जो छात्र स्वयं कियोस्क पर जाकर पूरक परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करना चाहते हैं वह अपनी शिक्षण संस्था में नियमित छात्र जिसमें अध्ययनरत थे व स्वाध्यायी छात्र मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र अग्रेसित करने तथा पूरक परीक्षा में आवेदन हेतु प्राचार्य संस्था प्रमुख को अपने नाम और अनुक्रमांक यानी रोल नंबर तथा पूरक के विषय यानी जिस विषय में उसको पूरक आई वो दे सकता है। जानकारी भरने के साथ साथ परीक्षा शुल्क जमा कराना। संस्था प्रमुख इस प्रकार के आवेदन भरने वाले छात्र उनके शुल्क जमा की रसीद देंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व ऐसे समस्त छात्र निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल चार्ज 25 रुपये एवं उनके पूरक से संबंधित जानकारी सहित कियोस्क पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरें। निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्रवाई करने के लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। यानी कि यहाँ पर बता दिया गया है छात्र स्वयं भी भर सकता है, अन्यथा अपने स्कूल जिस शाला में वो अध्ययनरत था या जिस शाला के माध्यम से उसने आवेदन किया था वह उसमें जाकर वो भर सकता है। यदि ऐसा ना होने पर संस्था प्रमुख या प्राचार्य इसके जिम्मेदार रहेंगे। अब आगे की तरफ दूसरा पॉइंट दिया गया है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाई सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की परीक्षा में उन्होंने निर्देश दे दिया है केवल एक विषय में, 12th क्लास में केवल एक विषय में तथा 10वीं क्लास में 2 विषय में पूरक मानी जाएगी। 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। हायर सेकेंडरी में समस्त विषय की पूरक परीक्षा सोमवार यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करना, हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की समस्त यानी जिन विद्यार्थियों को केवल एक विषय में पूरक मानी जाएगी यानी कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, सभी का एक ही दिन रख दिया गया। दिन सोमवार 17 जुलाई 2023, 17 जुलाई को पेपर है और हाई स्कूल की पूरक परीक्षा 28 जुलाई से 27 जुलाई तक। ये शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ, टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल आपको दिखा देता हूँ। और 12वीं का तो आपको पता ही है 17 जुलाई को होगा।
प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक का केंद्र पर निर्धारित होगा, जहाँ पर जिसका केंद्र जो आता है आपका ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा जब आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा के पहले। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष परीक्षा के लिए ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे जो हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा 2023 में पूर्ण विषय में सम्मिलित होकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो अथवा अनुपस्थित हो रहे हो। परीक्षा दिनांक 18 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 सुबह प्रातः 9 बजे से 12 तक चलेगी और इसमें माध्यम से निर्धारित केंद्र पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर शुल्क वगैरह बता दिए गए, ये निर्देश आप स्वयं पढ़ सकते हैं। पूरक परीक्षा प्रति विषय की आपकी पूरक परीक्षा होगी। हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की नियमित हो या रेगुलर हो या स्वाध्याय प्राइवेट हो 350 रुपये और हायर सेकेंडरी के शुल्क 2 विषय तक 350, ऑनलाइन क्यूएस का 25 रुपये चार्ज रहेगा। अब यहाँ पर 7वां पॉइंट दिया गया, वर्ष 2023 की पूरक परीक्षा में किसी भी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। यानी कि घर बैठे यदि बच्चा बोल देता है कि मुझे पूरक परीक्षा देनी नहीं, उसको या तो ऑनलाइन आवेदन करना है या आपकी संस्था में बताना है कि इस विषय में उसे पूरक आई है और उनको संस्था प्रमुख को शुल्क देना है। वो संस्था प्रमुख आपको रसीद देंगे, इसके माध्यम से भर सकते हैं। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी प्रवेश पत्र दिनांक 30 जून से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपके आवेदन जो रहेंगे वो 30 जून से आपके प्रवेश पत्र वो प्राप्त कर सकते हैं। ये आदेश क्रमांक है, इसमें कुछ निर्देश दिए गए। अब आपको इसका टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझें। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के माध्यम से पूरक परीक्षा का टाइम टेबल बताया गया है। हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं का यह टाइम टेबल है और 12वीं का एक ही दिन पेपर सारे विषय के हो जाएंगे। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। 12वीं में केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पूरक परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा। सोमवार आपका दिया गया है मंडे को 17 जुलाई 2023 को हायर सेकेंडरी के समस्त विषय जिसको जिस विषय में आई उसकी एग्ज़ाम 17 जुलाई को हो जाएगी और इसके आवेदन आपके एडमिट कार्ड 30 जुलाई को आपके निकल जाएंगे। फिर यहाँ पर समय रहेगा आपका 9 से 12 और आगे की तरफ 10th क्लास की बात करते हैं तो 10th क्लास में आपका मंगलवार रहेगा 18 जुलाई को पहला पेपर हिंदी का रहेगा, बुधवार के दिन 19 जुलाई को गणित का रहेगा, गुरुवार के दिन 20 जुलाई को उर्दू का रहेगा, शुक्रवार के दिन 21 जुलाई को सामाजिक विज्ञान का रहेगा, सोशल साइंस का, और शनिवार के दिन 22 जुलाई है आपकी 22 जुलाई को आपका विज्ञान का रहेगा, 24 जुलाई को आपको अंग्रेजी का। फिर यहाँ पर देखते हैं मंगलवार का रहेगा दिन 25 जुलाई को संस्कृत का पेपर रहेगा। जिनके पास वैकल्पिक विषय है वो 26 जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, दृष्टिहीन छात्र म्यूजिक, संगीत आदि के रहेंगे। दिन गुरुवार के दिन आपका रहेगा 27 जुलाई आपका नेशनल स्किल्स का रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि प्रायोगिक विषय जैसे किसी व्यक्ति को विज्ञान में या फिर हायर सेकेंडरी में फिजिक्स या केमिस्ट्री में है, पूरक परीक्षा पात्र छात्रों को उसी दिन प्रातः सैद्धांतिक प्रश्न पत्र संपन्न होने के पश्चात अपराह्न में केंद्र अध्यक्षों द्वारा संपादित की जाएगी। अतः छात्र सतत संबंधित केंद्र अध्यक्ष के संपर्क में रहें। मंडल तिथि एवं समय में विशेष परिस्थिति में अवश्य होने पर ही परिवर्तन कर सकेगा और पूरक परीक्षा में पात्र उन्हीं विद्यार्थी को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा जिन्होंने नियत तिथि के अंदर यहाँ पूर्ण रूप से आवेदन या ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया है। यानी कहा गया है जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षा है वो प्रैक्टिकल परीक्षा का क्या करना है, तो प्रैक्टिकल परीक्षा के माध्यम से वो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद केंद्र अध्यक्ष आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी लेंगे। दूसरी बात, प्रवेश पत्र उन विद्यार्थियों के जारी किए जाएंगे जिनमें पूरक परीक्षा का आवेदन समय के अनुसार कर दिया गया है और यहाँ पर समय पर आपको केंद्र पर पहुँचना है और एग्ज़ाम देनी है। जिन विद्यार्थियों को रिजल्ट अच्छा रहा उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको पूरक आई वो भी उनके आगे का मौका है, वो उसको सुधार सकते हैं और आपकी नियत तिथि के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बात, जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं महज ये एक कागज़ का टुकड़ा है और आप अगले साल तैयारी करें। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने अनमोल जीवन का त्याग ना करें। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। टाटा, बाय बाय।